हेलो गाइस। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने जो बात की थी वो बात की थी मराठा साम्राज्य के बारे में, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैसूर राज्य के बारे में। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे दो महान शासकों के बारे में। वो दो महान शासक कौन कौन से हैं? तो पहला शासक है हैदर अली और दूसरा शासक है टीपू सुल्तान। ये दोनों के दोनों ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों का से कभी भी हार नहीं मानी और डटकर हमेशा उनका सामना किया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो मैसूर राज्य है वो किस प्रकार से उदय हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा और किस प्रकार से उसका पतन हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत था तो उस समय क्या था, उत्तर में किसका शासन चल रहा था? मुगल वंश का शासन चल रहा था। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण में दो वंश चल रहे थे। वो दो वंश कौन कौन से हैं? तो वो दो वंश हैं, एक तो है हमारा बहमनी राज्य और दूसरा है विजयनगर राज्य। तो ये जो मैसूर राज्य आया था वो किसके स्थान पर आया था? विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर यह मैसूर राज्य आया था। कैसे आया उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था तो क्या हुआ, क्योंकि अगर संघर्ष चल रहा है तो एक ना एक दिन किसी की तो हार होनी तय है। तो इन दोनों के मध्य में एक अंतिम लड़ाई होती है। वो अंतिम लड़ाई कौन सी है? तो वो होती है तालीकोटा का युद्ध। तो ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या प्रश्न पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में यह युद्ध हुआ। और कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। तो जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में किसकी हार हो गई? विजयनगर राज्य की हार हो गई। और विजयनगर राज्य की पूरी तरीके से क्या हो गया? उसका अंत हो गया। तो उसी के अंत होने के बाद, क्योंकि जब कभी एक राज्य या एक साम्राज्य का अंत होता है उसी के बाद दूसरे राज्य या साम्राज्य का उदय होता है। तो इसी प्रकार से जब विजयनगर राज्य का अंत हो गया तो उसके स्थान पर कौन सा राज्य आया? उसी के स्थान पर आया हमारा मैसूर राज्य। और जब ये मैसूर राज्य बना था तो इस पर किस वंश का शासन था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे वाडियार वंश का शासन था। किसका था? वाडियार वंश का शासन था। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई तो उस समय उस पर किस वंश का शासन था, तो उसका आंसर हो जाएगा वाडियार वंश का। अब उससे आगे बात कर लेते हैं। जो एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो मैसूर राज्य है ना उसे हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो है प्रारंभिक मैसूर राज्य, यानी जब मैसूर की स्थापना हुई, उसी के साथ साथ जब इसे हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ लेके आ गए? इसे आधुनिक रूप में लेके आ गए। तो जो हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना करी थी वो किसकी करी थी? आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन जो 1565 में विजयनगर राज्य के बाद जो मैसूर राज्य की स्थापना हुई वो कैसे की? वो प्रारंभिक या प्राचीन मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। तो जो पूछा जाता है कि जो मैसूर राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। यहाँ से पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मैसूर राज्य का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा चिक्का कृष्णराज द्वितीय। तो जब चिक्का कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके दो मंत्री होते हैं। वो दो मंत्री कौन कौन से? तो पहला तो है नंजराज और दूसरा है देवराज। तो नंजराज जो होता है वो सेनापति होता है और जो देवराज होता है वो कौन? वित्तीय अधिकारी होता है चिक्का कृष्णराज द्वितीय का। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय के मरने के बाद ये दोनों क्या कर लेते हैं? सत्ता का स्थानांतरण कर लेते हैं। लेकिन जो नंजराज होता है, क्योंकि वो सेनापति होता है, तो वो एक सैनिक को भर्ती करता है। कब? 1749 ईस्वी में। और उस सैनिक का क्या नाम है? उस सैनिक का नाम है हैदर अली। पूछा जाए कि जो सैनिक के रूप में अपनी जो सेवा देनी हैदर अली ने कब प्रारंभ की? तो 1749 ईस्वी में। तो जैसे ही सत्ता इन दोनों के हाथ में आती है 1749 ईस्वी में, किसके? नंजराज और देवराज के हाथों में, तो ये क्या करता है? हैदर अली इन दोनों से सत्ता को छीन लेता है। और वो कब छीनता है? तो हैदर अली ने 1761 ईस्वी में नंजराज व देवराज को सत्ता से बेदखल कर दिया। यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हैदर अली है उसने मैसूर राज्य की स्थापना कब की? तो 1761 ईस्वी में। तो यदि पूछा जाए कि 18वीं शताब्दी के जो आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना की थी तो वो किसने की थी? हैदर अली ने। और कब की थी? तो 1761
1761 ईस्वी में। तो आइए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो 18वीं शताब्दी का आधुनिक मैसूर राज्य था उसके बारे में। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा, और इसकी जो समाप्ति होती है वो कब होती है, उसकी समाप्ति होती है 1799 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब ये मैसूर राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, इस पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब तो पहले बात किसकी करेंगे, हैदर अली की, जो कि कब सुल्तान बना 1761 ईस्वी में, और कब तक बना तो 1782 ईस्वी तक। और उसके बाद में 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो नया शासक बनता है वो कौन होता है, टीपू सुल्तान। और ये कब से कब तक, तो ये 1782 से लेके 1799 ईस्वी तक बादशाह बनता है। इसी के साथ में यहाँ पे हम जो मैसूर युद्धों की बात करेंगे वो डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वो मैसूर युद्ध कितने हुए और उनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया है, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो जो अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में 4 युद्ध हुए, जिन्हें 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब, 1767 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी तक, और दूसरा जो युद्ध था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक, और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक, और जो चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब से कब तक, तो वो 1796 से लेके 1799 ईस्वी तक। और 1799 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसी के साथ साथ क्या हो गया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो हमें याद रखने वाली बातें हैं वो कौन सी हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जब 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब समाप्त हुआ, 1784 ईस्वी में। तो जो 1782 तक तो कौन लड़ा था इस युद्ध में, हैदर अली लड़ा था भाई। 1780 से लेके 1782 तक तो हैदर अली लड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हैदर अली अभी शासक है और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1782 ईस्वी में। तो 1782 तक कौन लड़ा, हैदर अली लड़ा। उसके बाद में जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो जो नया शासक बनता है वो कौन बनता है, टीपू सुल्तान। कब से कब तक, तो 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक। और जो आधे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लेता है 1782 से लेकर 1784 ईस्वी तक, वो कौन लेता है, तो वो टीपू सुल्तान लेता है। अब एक एक करके इन दोनों महान शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, हैदर अली के बारे में, क्योंकि ये दोनों ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों से कभी नहीं डरे और इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का सामना किया, और पहले और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को इन्होंने बुरी तरीके से पराजित भी किया। तो हैदर अली का जन्म कब हुआ, हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में, कहीं कहीं पे आपको 1722 ईस्वी भी देखने को मिल सकता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1721 भी आप याद रख सकते हैं और 1722 भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1721 में मैसूर में ही हैदर अली का जन्म हुआ, और इसका जो पूरा नाम था वो क्या था, सुल्तान हैदर अली खान बहादुर इसका पूरा नाम था। जो 1721 में इसका जन्म हो गया, तो इसके जो पिता थे वो कैसे थे, एक सैनिक थे। तो इसके अंदर जो सैनिक प्रतिभा थी वो पहले से ही विद्वान थी। तो ये भी क्या करता है, 1749 ईस्वी में कहा नंजराज के साथ में क्या सेना में भर्ती हो जाता है, और धीरे धीरे तरक्की करते हुए 1755 ईस्वी में कौन, एक जगह है कहाँ, डिंडीगुल, वहां का फौजदार बन जाता है। और उसी डिंडीगुल में इसने 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार है उसकी स्थापना किसने की, तो उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हैदर अली होगा। पूछा जाए कि जो उस आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब हुई, तो 1755 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। इसके साथ साथ इनके अंग्रेजों के साथ साथ मराठों के साथ भी कई सारे युद्ध हुए, लेकिन जो मुख्य रूप से हैदर अली ने जो युद्ध जीता था वो 1759 ईस्वी में मराठों से एक युद्ध जीत लिया था। इसके बाद में जो और मराठों से युद्ध हुए उन सभी में हैदर अली बुरी तरीके से पराजित हो गया था। वो कौन कौन से युद्ध है मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो 1759 ईस्वी का जो युद्ध था वो तो हैदर अली जीत गया, लेकिन फिर हारे कौन कौन से युद्ध, तो
1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी और 1771 ईस्वी, ये 3 वर्ष में किसके साथ, मराठों के साथ हैदर अली के युद्ध हुए, जिनमें वो क्या हुआ, बुरी तरीके से पराजित हो गया। उसके बाद में उसके साथ साथ 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक अंग्रेजों के साथ भी इसका एक युद्ध हुआ, जिसे पैथामांगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसी के साथ में 1780 में इसका दूसरी बार अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मौत हो गई, हैदर अली की मौत हो गई 1782 ईस्वी में। उसके बाद में जो युद्ध की कमान है वो किसने संभाली, तो हैदर अली के एक महान बेटे थे जिनका नाम क्या है, टीपू सुल्तान। उन्होंने 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कमान संभाल ली। अब आगे जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, तो वो हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में और उनसे जुड़े हुए जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो जो हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो एक डेट याद रखनी है 1787 ईस्वी में। ये डेट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब 1782 में ये सुल्तान बने थे तो ये पूरी तरीके से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। तो जो हैदर अली था उन्होंने वो शासक तो बन गए लेकिन कोई भी उन्होंने उपाधि धारण नहीं की। लेकिन जो टीपू सुल्तान है उन्होंने 1787 में किसकी उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण करी। ये पूरी तरीके से क्या बन गए, बादशाह बन गए। और इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, तो जो टीपू सुल्तान थे वो 18वीं शताब्दी के कैसे थे, धर्मनिरपेक्ष राजा थे। धर्मनिरपेक्ष का राजा का मतलब हम सभी को जहाँ पता है कि ये किसी भी प्रकार के धर्म को पूर्ण मान्यता नहीं देते थे, सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते थे और किसी भी धर्म को विशेष रूप से नहीं मानते थे। तो इन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण काम किया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो कौन से हैं, तो इन्होंने फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य है, यानी एक फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा, जो कि कहाँ पे थी, एक श्रीरंगपट्टनम में ही बस्ती थी जहाँ पे फ्रांसीसी सैनिक रहते थे। उन्होंने उस श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान की राजधानी भी है, तो उन सैनिकों ने एक जैकोबियन फ्रांसीसी क्लब की स्थापना की जिसके ये क्या बन गए, सदस्य बन गए। तो पूछा जाता है कि जो जैकोबियन क्लब का जो सदस्य था वो कौन सा शासक बना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक स्वतंत्रता वृक्ष भी लगाया था। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता वृक्ष की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई, तो उसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन, तो एक तो जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन सा शासक बना, उसका आंसर भी टीपू सुल्तान हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जैकोबियन क्लब की स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना श्रीरंगपट्टनम में हुई, जो कि किसकी राजधानी है, टीपू सुल्तान की राजधानी है। तो इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता वृक्ष लगाया वो किसने लगाया, तो उसका जो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा श्रृंगेरी एक नाम की जगह है जहां पे इनके द्वारा मां शारदा की मूर्ति स्थापित कराई गई और इन्हीं के द्वारा नापतोल की एक नई पद्धति भी चलाई गई। और जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी व्यापार के लिए ईरान, सऊदी अरब, चीन, पेरू, इन सभी देशों में अपने दूत किस मैसूर शासक ने भेजे। तो पेपर में पूछा जाता है कि इन सभी जगहों पे विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए किस शासक ने अपने दूत भेजे, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान के द्वारा क्या किया गया था, नौसेना बनाने की कोशिश की गई थी। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि नौसेना, आधुनिक भारत में नौसेना बनाने की कोशिश किस शासक के द्वारा की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। यदि लेकिन पूछा जाए कि नौसेना बनाने की कोशिश जो है वो किस वर्ष की गई, तो उसका जो आंसर होगा वो कब हो जाएगा, 1796 ईस्वी में नौसेना बनाने की कोशिश की गई थी। तो गाइस अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टीपू के एक फेमस कथन के बारे में। टीपू द्वारा एक बात कही गई थी जो पेपर में भी पूछी जाती है, लेकिन पेपर से ज्यादा वो हमारी आम जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो बात कौन सी है, टीपू का वो कथन कौन सा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो टीपू का कथन था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं एक दिन जीऊं लेकिन शेर की तरह। तो टीपू का ये कथन अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। उसी तरीके से आप भी इससे क्या है कुछ सीख सकते हैं। वो कैसे कि
अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मान के चलिए, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने या बहुत सारी जॉब्स की तैयारी नहीं करनी है, हमें केवल एक ही जॉब की तैयारी करनी है। और वो कैसे करनी है, पूरे मन से करनी है। यदि आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी आप पूरे मन से कीजिए, यदि आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो उसकी भी तैयारी आप पूरे मन से कीजिए, और साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो केवल एक एग्जाम की तैयारी कीजिए और उसी में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दीजिए। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये जो कथन है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन जीऊं शेर की तरह, यह कथन किसका है, तो यह कथन भी किसका है, टीपू सुल्तान का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, चारों के चारों आंगल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। ये युद्ध थोड़े से क्या है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, उलझे हुए हैं, तो इन गुत्थियों को क्या है अगली वीडियो में हम सुलझा लेंगे। और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं चारों मैसूर युद्धों से जुड़े हुए, उन्हें एक साथ एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को ऐड कर लूंगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट्स की जितनी भी वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड की जाए उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं।